ये गर्मी अच्छी है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। जहां सरकार सदन में अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार की खिंचाई का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये सब सकारात्मक माहौल में हो रहा है, जिससे प्रदेश की जनता के मुद्दे हल होने की तरफ अग्रसर हैं। शिमला में हंगामा, क्या हंगामा हुआ राजेश? आज 3 दिन की छुट्टी के बाद जी विधानसभा रिज्यूम हुई, दोबारा से हाउस इन सेशन आया। बिल्कुल। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हुआ क्या क्या सदन में? जी 3 दिन की छुट्टी थी जी, रविवार, सोमवार और मंगलवार। बुधवार आज सुबह 10 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, अग्निहोत्री जी। और बड़ी बात ये या खास बात इस सत्र की ये रही कि जहां ये खत्म हुआ था या जहां इसको विराम लगा था, छुट्टी पे चले गए थे तमाम विधायक, नेता या प्रतिपक्ष, विपक्ष, जो भी आप कह लीजिए, सत्ता पक्ष, वहीं से इस सत्र की शुरुआत हुई जहां से ये खत्म हुआ था। क्या बात है? तेवर तीखे रहे विपक्ष के, सरकार की भी उसी तरह के हम बात कर लीजिए, रणनीति वैसी सरकार की रही, आक्रामक दोनों रहे, चाहे सत्ता पक्ष की बात कर लीजिए, विपक्ष की बात कर लीजिए। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान जिस तरह का माहौल हुआ, उसके बाद की जो परिस्थितियां हुई, वहां से माहौल गर्मा गया। एक तरह से वॉकआउट तक विपक्ष ने कर दिया, हंगामा हुआ, जैसा आपने कहा, हंगामा तक हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि चर्चा का दौर सार्थक तरीके से चलता रहा। यह लोकतंत्र की खासियत है जो आज विधानसभा में भी नजर आई। जी, बड़ी बात है राजेश। देखिए, हमारी जो विधानसभा है ना जी, वो पूरे देश के सामने कुछ एग्जाम्पल सेट करती है। आज भी वैसा ही हुआ, कोई वॉकआउट नहीं, कुछ नहीं। हालांकि कहने को तो विपक्ष के पास कुछ भी ना हो तब भी हुआ जाती हैं ऐसी चीजें, लेकिन विपक्ष पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है सदन के अंदर, लोगों की समस्याएं उठाते हैं, सरकार जवाब दे रही है। राजेश, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया आज मुख्यमंत्री ने, उसके बाद मीडिया को भी संबोधित किया। क्या कहा मुख्यमंत्री ने? बिल्कुल सही। देखिए, सदन में राज्यपाल के बजट जो अभिभाषण था, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव था। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उसमें सदन को संबोधित किया। उसके बाद भी उन्होंने 2 चीजें विपक्ष को लेकर कही अग्निहोत्री जी। पहली चीज, जो बहुत अहम चीज उन्होंने कही, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कोई भी काम है वो सलीके से होना चाहिए, तरीके से काम होना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि काम अभी हो जाए, एकदम से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कही कि विपक्ष कभी कभी ना बच्चों की तरह जिद करने लग जाता है कि उनको जिस तरह से बच्चों को कोई खिलौना नहीं मिलता तो वो जमीन पे लेटना शुरू हो जाते हैं, वैसा ही हाल कुछ विपक्ष का रहा है सदन के दौरान, सदन के भीतर। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा कि देखिए, वैचारिक समानता तो होती नहीं है, विपक्ष का काम सरकार का क्रिटिसाइज करना होता है, आलोचना करना होता है, लेकिन वो आलोचना भाषाई दृष्टि से संयमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी लांछन लगा दें। तो सीधे तौर पे हमलावर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे आज विपक्ष के जिस तरह के तेवर थे। जी जी राजेश, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इससे अच्छा राजेश, हमारे दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी। अब जरा ये बताएं कि विपक्ष का अंदाज कैसा था, क्या रुख था विपक्ष का कि मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा? फिर तो मुख्यमंत्री निकल भी गए थे थोड़ा जल्दी। बिल्कुल। क्या रहा विपक्ष की ओर से? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के तेवर तीखे थे एक तरह से। बिल्कुल, जैसे ही राज्यपाल के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाए और उन्होंने जो आंकड़े वहां पटल पे जयराम ठाकुर जी ने जो आंकड़े रखे मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देते, बिल्कुल चर्चा का जवाब दे रहे थे, उन आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने एक तरह से हल्ला बोल दिया। वो आंकड़े, चाहे आप कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में सरकार द्वारा बढ़ाए गए वेंटिलेटर के हों, वो चाहे गैस सिलेंडर के आंकड़े हों, चाहे कोविड के दौरान बिस्तरों की व्यवस्था के आंकड़े हों, जो भी आंकड़े मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिनकी आंकड़ों की दलील दी, विपक्ष ने उन्हें झूठ का पुलिंदा करार देते हुए वॉकआउट सदन से कर दिया। तो ये विपक्ष का एक तरह से इस तरह के तेवर आज तीखे इस अंदाज में रहे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब माहौल, अब राजेश माहौल पे भी मैं आता हूं आपसे। बिल्कुल। सिर्फ कल का दिन और फिर बजट हिमाचल का, जिसपे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। सरकार भी जानती है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि कितना इंतजार है 4 तारीख का, 4 मार्च का। सही है राजेश, एक तो ये बताइए आप कि क्या माहौल, जो आपने शब्द कहा, वो बनने लगा है क्या? आज जो हम अगला सेगमेंट बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके जिक्र अभी ना करते हुए आप बताइए माहौल कैसा बन रहा है? बिल्कुल, देखिए, बजट का लोगों को तो बेसब्री से इंतजार ही है, साथ ही साथ विपक्ष को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि विपक्ष तो ये देख रहा है कि सरकार इस चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक क्या खेलने जा रही है, जो चीज उनसे छूट गई हो। विपक्ष को इसलिए इंतजार है, सत्ता पक्ष को मिशन रिपीट के लिए ये इंतजार होगा कि मतदाताओं को अपने पक्ष में कैसे करेंगे। लोग तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं जिस
उसमें तमाम वर्ग आते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात यह कि कल सुबह मंत्रिमंडल की बहुत बड़ी कल बैठक होने जा रही है। बजट सत्र से ठीक पहले ये बैठक होगी। 4 मार्च को बजट है, 3 मार्च को ये बैठक होने जा रही है। अगर बजट पे हम नजर डाल लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो सरकार ने 3 वर्गों से सीधे तौर पे इसमें या 4 वर्गों से सुझाव लिए हैं, जिसमें मंत्री भी शामिल है, विधायक भी शामिल है, अफसर भी शामिल है और आम पब्लिक या आम जनता भी शामिल है। सभी के सुझाव मांगे गए थे। अब उन सुझावों को सरकार ने कितना माना है, कितना उन पे अमल हुआ है, क्या कर कुछ नई घोषणाएं, नए कुछ ऐलान होने जा रहे हैं, नई स्कीमें सामने कौन सी आएंगी, ये तो 4 मार्च को पता चलेगा जब ये बजट खुलेगा, बजट जब सबके सामने होगा। लेकिन जिस तरह का अंदाज रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, और केंद्र की ओर भी अगर हम देखें तो डबल इंजन सरकारों का एक इंजन तो स्टार्ट है हिमाचल में, हिमाचल सरकार तो काम कर रही है, लेकिन केंद्र के इंजन को अब ज्यादा जोर लगाने की जरूरत होगी प्रदेश में, क्योंकि चुनावी माहौल है। अब देखना यह होगा कि बजट से निकलेगा क्या, खासकर सभी वर्गों के लिए, जिसमें हमारे तमाम जितने भी किसान हैं, बागवान हैं, बेरोजगार युवा हैं जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं हैं, तो तमाम जो वर्ग हैं वो ये चाह रहे हैं कि बजट से आएगा क्या, बस एक दिन का इंतजार है। राजेश, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने कि क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं और क्या क्या स्कोप हो सकता है बजट का। राजेश, बिल्कुल सही। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है राजेश जी, कल भी हमने जिक्र किया था और अभी आपने भी कहा, नौजवानों के लिए क्या होगा। सबसे बड़ा वर्ग और हिमाचल का सबसे बड़ा मुद्दा आज का नौजवान है, बिल्कुल है ना जी। नौजवानों के लिए क्या करने जा रही है सरकार, इस पे बहुत कुछ, क्योंकि जोश जो आएगा ना चुनाव प्रचार में, चुनाव के एक तरह से जब फ्लो बनता है तो उसमें नौजवानों का सबसे बड़ा हाथ होता है, ये हम सभी जानते हैं। क्या होगा कल इस पे। और राजेश, एक और शायद चीज पे हिमाचल की नजर रहेगी, ग्रामीण हिमाचल को क्या मिला, शहरी हिमाचल को क्या मिला। हालांकि ये हम जानते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारे गांव भी अब शहर हो चुके हैं, बिल्कुल है ना। ठप्पा नहीं लगाया वो अलग बात है। क्या कहेंगे राजेश। बिल्कुल सही है। देखिए, नौजवानों के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो नौकरी चाहिए। 14 लाख का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में वो आंकड़ा है जो प्रदेश भर में बेरोजगारी के दर के लिहाज से सबसे बड़ा एक आंकड़ा प्रदेश में सामने आया है। विधानसभा के पटल पे ही 9.25 लाख बेरोजगारों की उनकी बात हो चुकी है जो रजिस्टर्ड है हमारे रोजगार केंद्रों में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वर्ग को अब साधेगी कैसे सरकार, क्या युवाओं के लिए निकलेगा, क्या सिर्फ स्वावलंबन की स्कीमें या योजनाएं आएंगी, सरकारी नौकरियां आएंगी, ये देखने वाला फैक्टर होगा। बड़ी बात, एक अहम बात जो ये है अग्निहोत्री जी कि 70 लाख की आबादी का एक आंकड़ा अगर हम मान के चलते हैं तो जो 66 लाख की जो आबादी है उसके हिस्से में कुल बजट का 50% आएगा एक लहजे से। लेकिन अब इसमें भी पेच है, इसमें टेक्निकलिटी अगर हम इसकी देखें कि 55,000 करोड़ का जो पिछला बजट था, अगर वैसा ही बजट वही 60 रख लीजिए आप राजेश। 60 अगर हम रख लेते हैं, 60,000 करोड़ का अगर बजट आया तो 60,000 करोड़ के बजट में से आम जो जनता है उसके लिए क्या आएगा, विकास योजना नहीं, उसमें 30 का तो आंकड़ा वो है, लेकिन 30 बचेंगे ना, बिल्कुल। लेकिन विकास के उसमें, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य संस्थान भी होंगे, उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा भी उसमें आएगा, उसमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितना भी विकास होगा, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो सारा ढांचा उसमें आएगा, प्रदेश की सड़कें उसमें आएंगी, पानी उसमें आएगा, कृषि उसमें आएगी, बागवानी, बिजली, बागवानी, सिंचाई, 50% का जो बजट है वही आम जनता के हिस्से में आ रहा है। लेकिन इसमें भी अब सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो ये होगी कि कोरोना काल के दौरान जिन बेरोजगार नौजवानों के, आप ये कह लीजिए, नौजवानों से रोजगार जिनसे छीना था, जो आप ये देखिए 5 लाख के करीब वो बाहरी प्रदेशों से प्रदेश में रोजगार छोड़ के या रोजगार जिनका चला गया था प्रदेश में आए थे, उनके लिए क्या योजना सरकार की खास रहेगी, उनमें से कितने बच्चे हुए हिमाचल में, ये भी देखना होगा। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान जिनके काम धंधे पे मार पड़ी उनके लिए सरकार क्या पॉलिसी ला रही है, क्योंकि कई लोगों के लिए तो सरकार ने पर्यटन को सबसे बड़ा धक्का प्रदेश में लगा। होटलियर्स के लिए कौन सी योजनाएं होंगी, बागवानों के लिए कौन सी योजना, क्या खाद पे, बीज पे, कृषि औजारों पे सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात नौजवान है और नौजवान को नौकरी चाहिए। जी राजेश, नौजवान को नौकरी चाहिए और आधा ही बजट मिलेगा इन सारी चीजों के लिए। राजेश, एक बड़ी चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, जो बचा हुआ आधा बजट होता है ना, जो सारे विकास में आता है काम, उसमें से जो हमें हर महीने लोन लेना पड़ता है ना, उसकी किस्त भी जाती है, ये भी हम ध्यान रखें। तो विकास पे आम जनता के हिस्से कितना आ रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, सबको सोचने की भी जरूरत है। राजेश,
और क्या अपेक्षाएं हैं आप अगर ये कहेंगे जनरल पब्लिक की, इसके अतिरिक्त मोटी मोटी क्या है जल्दी से? बस देखिए, जनरल पब्लिक तो सीधे तौर पे ये चाह रही है कि सरकार उनको डायरेक्ट बेनिफिट कैसे दे सकती है। अगर हम सरकार के नजरिए से देखते हैं तो चुनावी साल है, और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लीजिए तो हिमाचल प्रदेश में इतनी सारी स्कीमें वर्तमान दौर में चली हुई हैं, या इतनी सारी स्कीमें लॉन्च तो हो गई हैं, लेकिन वो धरातल पे अभी उस गति से या उस रफ्तार से चल नहीं रही है। तो सरकार का नजरिया ये रहेगा कि वो नई स्कीम तो कोई लॉन्च नहीं करेगी, जो पुरानी जो स्कीमें हैं उनको एक तरह से रफ्तार देगी, स्पीड देगी, और उस रफ्तार मिलेगी पैसे से, और पैसा क्योंकि फंड उनके लिए जब आएगा तो गति मिल जाएगी। रोटी कपड़ा मकान सबसे बड़ी जरूरत वर्तमान दौर में है। रोटी में चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे आप बिजनेस की बात करिए, तमाम तरह के इसमें संसाधन है, सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक सरकार किस तरह साथी है देखना होगा। जी राजेश, और सबसे बड़ी बात एक और भी है, डिपो का राशन भी बड़ा महंगा होता जा रहा है राजेश, हर दिन जाहिर है बाहर महंगा होगा, सरकार कुछ उसमें छूट दे रही है, क्या सरकार वहां पे कुछ मदद कर पाएगी आप जनता की? क्योंकि देखिए बिजली पानी हमने कल भी डिस्कस किया था, एक होता है रोटी कपड़ा मकान की आपने बात की ना जी, तो रोटी कम से कम बहुत सारे जो APL में या BPL में जो भी है वो डिपो से लेते हैं हम काफी सारे सामान, तो उसमें क्या थोड़ी राहत मिल सकेगी? और क्या सरकार वो बता दे बेशक चाहे कि हम इतनी सब्सिडी देने जा रहे हैं आपको जी, इतनी देखते हैं सरकार की गुंजाइश कितनी है, खीसे में पैसे कितने हैं सरकार के, ये बहुत महत्वपूर्ण करेगा राजेश।